हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशनल में। आइए हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि क्वेश्चन हम लोग को लिखा हुआ है कि 6x² माइनस 3 माइनस 7x, इसका हमको शून्य ज्ञात करना है, यानी कि अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना है। तो ये पहले मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। इसको लिखा 6x² माइनस 7x और माइनस 3 इक्वल टू 0 कर लिया। अब यहाँ देखिए, हम लोग को शून्य का निकालना है। इसका सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग फैक्टर करेंगे। मिडिल टर्म का जो बीच में मेरा 7x है, इसका फैक्टर करना है। तो फैक्टर करने से पहले क्या करेंगे, हम लोग बताए हैं इसकी पहले की वीडियो में, बाहर और बाहर क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का 18 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी 18 को ऐसा तोड़ना है, ठीक है, मतलब इसी 18 को फैक्टर निकालेंगे हम लोग को। तो ये 2 से करेंगे तो 3 और 3 से करेंगे तो 3 यहाँ आ जाएगा। ये हम लोग को फैक्टर आ गया 3 3 2, इतना फैक्टर हम लोग का आ गया। अब ये 7 है, इस 7 को ऐसे टर्म में तोड़ना है कि जो मल्टीप्लाई करे तो हम लोग का 18 है, यानी कि मल्टीप्लाई करे तो 18 है। इस 7 को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करे तो 18 है और इसको जोड़े या घटाए तो हमको 7 आ जाए। 2 नंबर में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, इस 2 और 3 का पेयर पकड़ते हैं। तो 2 और 3 को अगर हम जोड़ते हैं, चाहे गुना करते हैं, गुना भी करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, 3 और 2 6 हो जाएगा। 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 3 तो गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, लेकिन माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा। ये मेरा एक 18 तो आ जा रहा है, लेकिन यहाँ 7 नहीं आ पा रहा, तो ये हम लोग का गलत हो गया। अब इसमें क्या करेंगे देखिए, अब इन दोनों का पेयर पकड़ते हैं। पेयर इन दोनों का पकड़ते हैं, इन दोनों का पेयर पकड़ेंगे तो 3 तिहाई क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 में से 2 माइनस करेंगे तो मेरा देखिए 7, 7 मेरा घटाने पर आ गया। 9 में से 2 और 9 को 2 से गुना करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 18 भी आ जाएगा। ये मेरा फॉर्म सही हो गया। अब देखिए इसको आगे हम लोग लिखते हैं। अब देखिए यहां से क्या करेंगे हम लोग, ये 6x² ऐसे ही लिख देंगे माइनस का। यहां करेंगे 9, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 18 भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ x लिख देंगे, यहाँ माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब इसको ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9x प्लस का 2x और माइनस का 3 इक्वल टू 0। बहुत लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट भी लिखते हैं। डायरेक्ट लिखेंगे इस लाइन को गायब कर देते हैं। डायरेक्ट लिखेंगे तभी हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट लिखने में हमको बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए, तब हम लोग डायरेक्ट कर पाएंगे। यहाँ से देखिए क्या करेंगे, हम लोग कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालेंगे तो दोनों में से सबसे पहले क्या निकलेगा, 3 कॉमन निकलेगा और फिर क्या निकलेगा, दोनों में से x निकलेगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2x लिख देंगे और माइनस से क्या हो जाएगा यहाँ 3। ठीक है, और इन दोनों में देखिए मेरा कॉमन क्या निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 निकलेगा। 1 निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि जो इस ब्रैकेट में आता है वही ब्रैकेट इस ब्रैकेट में भी हम लोग को आना चाहिए, तब हम लोग का आंसर सही होगा, नहीं तो हम लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम कॉमन निकालेंगे। यहाँ मेरा देखिए 2x माइनस 3 है और 2x माइनस 3 ये बाहर कॉमन निकल जाएगा, तो बच जाएगा 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3x प्लस का 1 हो गया। इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ से हम लोग को 2 वैल्यू निकालना है, तो इसको लिख लेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एक बार 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, तो ये 2x को लिख सकते हैं, ये माइनस 3 को उधर लेके जाएंगे तो क्या जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, और यहाँ से x इक्वल टू लेंगे तो 3/2 हो जाएगा। ये हम लोग इतना एक आंसर आ गया। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, 3x इक्वल टू x 1 को उधर जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और x को उधर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। ये हो गया। एक हमारा देखिए x का वैल्यू 3/2 और x की वैल्यू -1/3, यानी कि एक अल्फा ये हो गया और बीटा ये हो गया। लिख लेंगे यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 3/2 और बीटा इक्वल टू माइनस का 1/3। ये हम लोग को आंसर आ गया। लेकिन अब इसको हम लोग को चेक भी करना है कि जो हमारा आंसर आया वो सही है कि गलत है। अब देखिए इसको हमको चेक करना है, तो मैंने उसको लिख दिया कि a इक्वल टू मेरा क्या हो गया 6 हो गया, b इक्वल टू -7 हो गया और c इक्वल टू -3 हो गया। क्वेश्चन के हिसाब से लिख दिया और अल्फा और बीटा की वैल्यू आया था जो मैंने लिख दिया। अब इसको हम लोग चेक करते हैं। देखिए चेक करने के लिए लिख देंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और इसका वैल्यू होता है हम लोग का क्या होता है, माइनस का b/a होता है। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। अल्फा की वैल्यू क्या है हम लोग का 3/2 और प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/3 इक्वल टू ये माइनस रहेगा। b की वैल्यू क्या है, माइनस का b, ये माइनस फॉर्मूले का है और माइनस क्वेश्चन का है, माइनस का 7 और बाई क्या हो जाएगा, a कितना हो जाएगा हम लोग का 6। यहाँ से तो कर लेंगे। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, एक लाइन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले 3/2 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/3 और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/6। अब यहाँ से देखिए
ये क्या हो जाएगा एलसीएम 6, और यहाँ से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा मेरा 3 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा 3 को 6 करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा मेरा, 7/6। यहाँ लिख लेंगे क्या 7/6 इक्वल टू 7/6। ये देखिए मेरा अल्फा प्लस बीटा को हमने चेक किया तो मेरा दोनों इक्वल आ गया। शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है मेरा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है C/A। देखिए अल्फा और बीटा का मान क्या था मेरा, अल्फा का मान देखिए क्या, अल्फा का मान 3/2 आया था, और इंटू बीटा का मान 1/2 आया, -1/2 आया था, इक्वल टू देखिए यहाँ क्या आया था मेरा C की वैल्यू था -3 और A का मान था मेरा 6। यहाँ देखिए सॉरी ये 1/3 था, ठीक है। ये 3 से 3 मेरा कैंसिल हो गया, और 3 से ये क्या हो जाएगा 2 टाइम में कट जाएगा मेरा। यहाँ क्या बच जाएगा माइनस का 1/2, और ये बच जाएगा माइनस का 1/2। ये भी देखिए मेरा अल्फा प्लस बीटा का भी सेम आया था, और अल्फा इंटू बीटा भी मेरा सेम आ गया। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग क्या, शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध ये सही है, ऐसे हम लोग लिख लेंगे तो हमारा ये आंसर क्या हो गया, सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या कह रहा है कि 4u² प्लस 8u, इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन है इसको ऐसे लिख लेंगे 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0 हम लोग कर लेंगे। यहाँ से ऐसे हो गया। अब देखिए दोनों में से कॉमन क्या निकल जाएगा, यहाँ 4 है 4 निकल जाएगा दोनों में से, और u निकल जाएगा दोनों में से निकल गया। यहाँ बच जाएगा मेरा u और प्लस 2, सिर्फ यहाँ 2 बच जाएगा हम लोग का, ठीक है। ये हो गया इक्वल टू 0। फिर यहाँ से हम लोग को पता है, एक बार 4u इक्वल टू 0 कर लेंगे, एक बार 2u2 प्लस 2 इक्वल टू 0 कर लेंगे। यहाँ से क्या निकलेगा मेरा u इक्वल टू 4/0, ये क्या हो जाएगा u इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे u इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। ऐसे हमारा आंसर आ गया। अब इसी को हम लोग को चेक करना है, तो अब चेक करके देखेंगे कि दोनों जो आंसर मेरा आया है वो सही है कि नहीं है। तो देखिए यू दो आंसर आ गया, तो एक लिख लेंगे कि अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू माइनस का 2। देखिए इसी को चेक करना है, चेक करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन जैसे दिया है 4u प्लस 8u, ये लिख दिया हमारा, तो इसमें ए बी सी लिखेंगे, तो a इक्वल टू 4 हो जाएगा, b इक्वल टू 8 हो गया, और c, इसमें c तो दिया ही नहीं है, जो नहीं दिया है उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा 0 हो, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो इसको हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, ऐसे करके 0 कर सकते हैं। ये मेरा द्विघात बहुपद में हो गया, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा, लेकिन इसको लिखना हम लोग को जरूरी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए हम लिखे थे इसको, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ लिखेंगे क्या, शून्य को का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा पता है हम लोग को फॉर्मूला माइनस का b/a, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 0, ठीक है, प्लस अब बीटा की वैल्यू माइनस का 2। अब यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और b की वैल्यू क्या है हमको दिया है क्वेश्चन में 8, और a की वैल्यू क्या है 4 दिया है, तो 4 से देखिए ये 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 2 माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 में से 2 माइनस होगा तो क्या बचेगा माइनस का 2 इक्वल टू -2। अब देखिए ये हम लोग का ऐसे दोनों सही हो गया। अब उसी तरह शून्यकों का गुणनफल भी हम लोग, अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, अल्फा इक्वल टू मेरा आया था 0 इंटू, और बीटा इक्वल टू आया था माइनस का 2, और सी देखिए मेरा 0 था, और ए कितना था मेरा 4, ये हो गया। अब ये दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 कभी मेरा माइनस नहीं होता है, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये मेरा 0, दोनों मेरा आ गया, अल्फा प्लस बीटा भी इक्वल आ गया, और अल्फा इंटू बीटा भी मेरा इक्वल आ गया। तो अब यहाँ नीचे लिखेंगे क्या, शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध सही है। इसी का 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि t² माइनस 15, इसका हम लोग को शून्य निकालना है। देखिए हमने इसको ऐसे t² माइनस 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो लिखेंगे t² इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा हम लोग, ठीक है। t² इक्वल टू 15 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये अंडर रूट t जो है स्क्वायर जब इधर आएगा तो अंडर रूट में 2 वैल्यू देता है, एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है। तो इसका आंसर जब लिखेंगे रूट में, ये हम लोग का 2 आंसर हो जाएगा। तो इसको t को ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे कि एक हो जाएगा हम लोग का प्लस का 15, और दूसरा क्या हो जाएगा माइनस का 15।
इतना हम लोग को आंसर हो गया। अब यहाँ दो आंसर आ गया, तो लिख लेंगे क्या, एक अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा रूट 15 और बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का रूट 15। ये हम लोग का इतना हो गया। अब इन लोग को चेक करना है, तो चेक करना है तो ऐसे हम लोग इसको देख के चेक करेंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा ये टी, यहाँ पहले लिखते हैं टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा मेरा ए इक्वल टू यहाँ 1 हो जाएगा और बी इक्वल टू, देखिए बी मेरा टी के फॉर्म में जो होता है, देखिए क्या होता है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाला जो एक्स के साथ सटा हुआ रहता है वही मेरा बी कहलाता है। यहाँ देखिए ऐसे टी क्वेश्चन में है तो टी के साथ कोई सटा होना चाहिए, तो ऐसा कुछ है नहीं, तो बी क्या हो जाएगा हम लोग का 0 हो जाएगा। बी हम लोग को 0 हो गया और यहाँ सी कितना हो जाएगा हम लोग का माइनस का 15। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में नीचे लिख लेंगे क्या हम लोग, ये अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ अल्फा की वैल्यू दिया है रूट, अल्फा तो हम लोग को निकला ही यहाँ पे है, ये अल्फा हम लोग को निकला हुआ है। तो अब इसको चेक करना है तो लिख देंगे क्या, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए होता है। तो देखिए अल्फा क्या है, अल्फा हम लोग का अंडर रूट 15, ठीक है, और ये क्या है माइनस का अंडर रूट 15, बीटा हम लोग का, ठीक है, इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू देखिए क्या हम लोग का 0 है और ए की वैल्यू क्या है 1 है, ऐसे 1 हम लोग लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से ओपन करेंगे तो ए माइनस का इतना हो जाएगा और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का रूट 15 इक्वल टू ये हो जाएगा 0। अब देखिए ये माइनस प्लस का रूट 15 है और माइनस का रूट 15 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होकर क्या बच जाएगा यहाँ भी 0, तो 0 इक्वल टू हम लोग को 0 आ गया, ठीक है। शून्यकों का योग गुणनफल हम लोग देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू लिख दिए सी बाई ए। अल्फा का वैल्यू हमको पता था अंडर रूट 15, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 15, ये सी की वैल्यू मेरा था माइनस का 15 बाई ए की वैल्यू 1, ठीक है। अब यहाँ से माइनस मेरा बाहर आ जाएगा, ये देखिए रूट 15 और रूट 15 का मल्टीप्लाई करें होगा तो मेरा क्या हो जाएगा 225, रूट 225 और ये तो माइनस का 15 ही हो जाएगा, ठीक है। अब 225 का वर्गमूल मेरा होता है 15 हमने लिख दिया। अब देखिए दोनों मेरा इक्वल आ गया, अल्फा प्लस बीटा भी इक्वल आ गया था और अल्फा इंटू बीटा भी मेरा इक्वल आ गया था, तो यहाँ लिख देंगे शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध सही है, ऐसा हमने। अब देखिए इसका 6 नंबर क्वेश्चन और ये फर्स्ट का मेरा लास्ट क्वेश्चन भी है। ये मेरा क्वेश्चन लिखा है 3x² माइनस एक्स माइनस 4, इसको हमने ऐसे लिख लेंगे हम लोग 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, ऐसे हो गया। अब देखिए फिर पहले ही बताते हैं बाहर बाहर का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आएगा 12 और इसी 12 का फैक्टर निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 से जाएगा मेरा क्या हो जाएगा 6, 2 से जाएगा 3 और 3 से जाएगा 1, इतना मेरा फैक्टर आ गया। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1x है, तो इस 1 को ऐसा हम लोग को तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करें यानी कि गुना करें तो मेरा 12 आए और जोड़े चाहे घटाए तो मेरा 1 आए। तो हम लोग इसमें देखते हैं, सबसे पहले इसका जोड़ा पकड़ते हैं, ये 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 हो गया, ये 4 हो गया और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो देखिए मेरा 1 हो गया और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी हो जाएगा, 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और 4 में से 3 जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि फैक्टर मेरा मिल गया। अब इसको हम लोग आगे लगाते हैं, देखिए इसको क्या कर लेंगे यहाँ से, ये 3x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिख लेंगे 4 माइनस का 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से करना है हम लोग को 3x स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का 4x और प्लस का 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0 हो गया हम लोग को, ठीक है। अब ऐसा हम लोग देखेंगे यहाँ से दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा हम लोग का, दोनों में से कॉमन निकलेगा x, दोनों में से कॉमन निकलेगा x, तो x निकलेगा तो यहाँ बचेगा 3x माइनस का 4 और यहाँ से क्या निकलेगा दोनों में से कॉमन 1 निकलेगा, ये प्लस 1 बाहर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। देखिए ये दोनों हम लोग को ब्रैकेट में सेम आ गया यानी कि हम लोग का आंसर सही है यहाँ तो, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा 3x माइनस 4 कॉमन हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा हम लोग का x प्लस 1 इक्वल टू ये हम लोग का हो गया 0। अब फिर हमको पता है ऐसे
इसको ऐसे लिख देंगे 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और यहाँ से निकालेंगे x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है। और यहाँ से x इक्वल टू निकालेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का माइनस का 1। ऐसे हो गया, दो आंसर आ गया x का। तो एक हो जाएगा क्या मेरा अल्फा, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3, और बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा माइनस का 1। ये हम लोग का दो आंसर आ गया। ये क्वेश्चन अब मेरा था, लिख दिया ए बी सी का वैल्यू लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू लिख दिया। देखिए शून्य का ऊपर फॉर्मूला लिख दिया माइनस बी बाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू क्या है 4/3, और ये क्या हो जाएगा बीटा की वैल्यू माइनस का 1, ठीक है। ये माइनस का हो जाएगा फॉर्मूले का, और ये -1 मेरा क्वेश्चन का है। ऐसे हो गया, और ये की वैल्यू क्या है मेरा 3 है। यहाँ ऐसे हमने लिख दिया। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 4/3 और माइनस का 1, ये हो जाएगा प्लस 1/3। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, तो यहाँ 1 लिख सकते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो मेरा 3 हो जाएगा, और ये क्या यहाँ 4 हो जाएगा या माइनस का 1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ हो जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू 1/3 हो गया। अब यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा इक्वल टू 1/3। अल्फा प्लस बीटा मेरा दोनों इक्वल। अब देखिए शून्य का गुणनफल मेरा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू देखिए हमको पता है, अल्फा की वैल्यू हमको दिया है 4/3, और बीटा का वैल्यू हम लोग का है -1, और इसमें सी की वैल्यू क्या है हम लोग का 4, ठीक है, माइनस का 4, और ए की वैल्यू क्या है 3। ऐसे हो गए। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा माइनस का 4/3 इक्वल टू माइनस का 4/3। इतना देखिए अल्फा प्लस बीटा भी मेरा इक्वल हो गया, और अल्फा इंटू बीटा भी मेरा इक्वल आ गया। अब इसको हम लोग लिखते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सही है।